तो आज हम बोर्ड मास के बारे में बताएंगे। बोर्ड मास का अर्थ क्या होता है वो पहले समझिए। बोर्ड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है। छोटी ब्रैकेट मतलब छोटी कोष्ठ, इसके बाद मझला कोष्ठ और फिर बड़ी कोष्ठ। ये इसका सिंबल है, छोटी कोष्ठ का, मझला कोष्ठ का और बड़ी कोष्ठ का। सबसे पहले यदि ब्रैकेट का क्रिया होगा तो छोटी कोष्ठ का, फिर मझला कोष्ठ का और फिर इसके बाद बड़ी कोष्ठ का। इसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब गुना। फिर डी का मतलब डिवीजन। डिवीजन के मतलब भाग होता है। फिर एम के मतलब मल्टीप्लाइकेशन, मतलब गुना होता है। मल्टीप्लाइकेशन के मतलब गुना होता है। इसके बाद एम यानी ए का मतलब एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़ होता है। इसके बाद सब्सट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाव होता है। तो इसमें क्रिया जो हो गए कि बोर्ड मास का रूल है कि पहले कोष्ठ का क्रिया होगा, कोष्ठ में भी छोटी कोष्ठ, मझला कोष्ठ और इसके बाद बड़ी कोष्ठ। इसके बाद ओ ऑफ मतलब गुना का होगा और फिर डी डिवीजन का मतलब भाग की क्रिया होगी। एम के मतलब मल्टीप्लाइकेशन, भाग के बाद गुना, गुना के बाद जोड़ और जोड़ के बाद सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस का क्रिया। तो आइए हम देखते हैं इसमें सॉल्यूशन करके। यहाँ पर लिखेंगे हल 20 प्लस मझली कोष्ठ है तो सबसे पहले किसका क्रिया, छोटी कोष्ठ करता है। तो इसमें 9 - 5 प्लस 6 में से 4 को घटा देंगे तो कितना होगा +2। अब 20 प्लस इसमें से 9 और 2 11 - 5, 20 प्लस 11 में से 5 घटा देंगे कितना होगा 6, 20 और 6 26 इसका आंसर। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ख नंबर को। यहाँ पर फिर 80 गुने कितना है, बड़ी कोष्ठक है 56 - 7 गुने 8 प्लस में छोटी कोष्ठ का क्रिया करें तो 13 - छोटे कोष्ठ में वो भी पहले देखिए यहाँ सिंबल में घटाव यानी माइनस और गुना का चिन्ह है। तो कौन है पहले गुना माना, तो गुना कर देंगे 5 दूना 10। फिर 80 गुने बड़ी कोष्ठक है 56 - 7 गुने 8 प्लस यहाँ से अब 13 में से 10 को घटा देंगे कितना होगा 3, यानी छोटी कोष्ठ का क्रिया खत्म हुआ। अब चलते हैं 80 गुने 56 माइनस यहाँ मझला कोष्ठ में 7 अट्ठे 56 प्लस 3 बड़ी कोष्ठ 80 गुने 56 माइनस 56 यानी 56 माइनस 56 और प्लस में कितना है 3 मतलब 59। अब 80 गुने 56 में से 59 को घटा देंगे तो बड़ा वाला अंक में माइनस है तो माइनस कितना होगा 3। अब गुना कर देंगे 8 - 3 = 24, 1 0 और माइनस है गुना में तो माइनस। अब फिर अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को फिर यहाँ हल 121 भागा बड़ी कोष्ठक है 16 - 14 - 3 और इसमें जो है छोटी कोष्ठ का क्रिया करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 3 होगा। अब 121 भागा
16 माइनस 14, 3 तिया 9, एक माइनस है तो माइनस। अब फिर 121 भागा 16, इसके बाद यहाँ पर माइनस, यहाँ से कितना होगा, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 होगा, 5। 121 भागा 16 में से फिर 5 घटाएंगे तो 11। अब यहाँ 121 भाग के जगह गुणा का साइन देंगे, नीचे ना है कुछ तो 1, इसको पलट देंगे, 11 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 11 बराबर कितना, 11 होगा। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब बने रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि मीट नहीं रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा। तो ये फिर देखते हैं बोर्ड मास के क्वेश्चन। यहाँ पर हल लिखेंगे 12 माइनस 5 गुने, देखिए कोष्टक में भी सबसे पहले छोटी कोष्ट का जो क्रिया होता है, इसके बाद मंझला और इसके बाद बड़ी, उससे पहले भी रैकरिंग का क्रिया होता है। तो यहाँ रैकरिंग है, रेखा कोष्ट इसको बोलते हैं। तो यहाँ 6 प्लस 3 प्लस 8 माइनस 2 कितना होगा, 6। अब यहाँ, अब इसमें छोटी कोष्ट का क्रिया होगा सबसे पहले, तो 12 में से 5 घटा देंगे तो कितना होगा, 7 गुने 6 प्लस, अब मंझला कोष्ट कितना, 6 3 9, अब 7 गुने 9 6 15, 15 सते 105। अब जो है हल, इसमें देखिए, इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सिर्फ रैकरिंग का है। तो यहाँ 2 माइनस 4 गुने 5, और यहाँ रैकरिंग का जो क्रिया होगा तो 21 और प्लस कितना है, 5 है। तो बड़ा में से हम छोटा अंक को घटा देंगे पहले, 21 में से 5 तो 16 होगा, बड़का अंक में माइनस है तो माइनस, और भागा कितना है, 8। तो 2 माइनस 4 गुने 5 माइनस 16, माइनस 16 भाग के जगह गुना 1/8, 8 गुना 16। अब 2 माइनस, यहाँ 4 पंचे 20, और माइनस 2 और 1 के गुना करेंगे तो 2 माइनस 20 और 2 22 बराबर माइनस 20 होगा। इसका आंसर ये हुआ। अब अगली क्वेश्चन है फिर कि 16 प्लस छोटी कोष्ट का क्रिया प्लस जो है, यहाँ पर कुछ अंक होगा, मान जाइए हम 3 मान लेते हैं, तो 3 प्लस 16 में से जो है 3 को हटा देंगे तो कितना होगा, 13, 13 गुने 4। अब जो है कितना होगा, 16 प्लस 3, 13 चौका 52, अब 16 प्लस 52 में 3 से गुना कर देंगे तो 6 और 5 15, 156, यानी और 156 में 6 जोड़ेंगे, 6 6 12 के 2, 5 1 6 1 7 और 172। अब फिर यहाँ 3 माइनस छोटी कोष्ट का, तो 3 माइनस 6 मंझला कोष्ट है। अब 3 माइनस 3 और यहाँ इससे माइनस 3 होगा, और फिर माइनस से गुना होगा तो प्लस 3 होगा। अब 3 माइनस कितना होगा, 6, 3 माइनस यहाँ से होगा माइनस 3, अब 3 माइनस माइनस कौन सी, प्लस 3, यानी 6 इसका आंसर। तो बोर्ड मास को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और जितना भी क्वेश्चन है 4 4 8 क्वेश्चन हुआ, 8 क्वेश्चन को आप एक बार बना करके देखिएगा और आंसर कमेंट में कीजिएगा कि क्या आपका भी सही है कि नहीं। इसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।